मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग। और यह विभाजन सूत्र का प्रयोग आप लोगों को प्रश्नावली 7.2 में काम आने वाला है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि विभाजन सूत्र को आप लोग ठीक से और अच्छे से समझें ताकि प्रश्नावली 7.2 को आप लोग स्वयं कर सकें। इसके बाद से हम प्रश्नावली 7.2 को भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि विभाजन सूत्र का यूज कैसे करें, इस पे आधारित सवालों को कैसे हल करेंगे। इसके बाद से प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 7.2 के संबंध में इनके उदाहरण, एग्जाम्पल और विभाजन सूत्रों का यूज। तो विभाजन सूत्र दोस्तों क्या यूज है, विभाजन सूत्र कैसे पूछेगा, इसका जो है क्या सूत्र है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग को एक रेखाखंड दिया गया रहेगा ए और बी। ठीक है, एक रेखाखंड ए बी रहेगा और इस पे कोई भी बिंदु रहेगा जो इस रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, और देखिए ए और बी के मध्य में है कोई बिंदु, तो इसको आंतरिक विभाजन कहेंगे। तो जब आंतरिक विभाजन होगा तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया रहेगा कि कोई भी दो बिंदु ए और बी है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं को, अगर कोई बिंदु P है, इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि ये दो बिंदु है A और B, इसके निर्देशांक दिए गए हैं और एक बिंदु P है, यह जो है इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए दोस्तों सूत्र प्राप्त किया गया है। यहाँ पे देखिए, हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट जो है हम बताएंगे कि वह बिंदु जो P ए बी के बीच में स्थित है उसका अगर हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है और हम लोगों को क्या पता है, दो बिंदुओं के बीच का, दो बिंदुओं का निर्देशांक पता है और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं वह पता है, तो हम लोग इसका x और y का मान यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। यही है हम लोगों का ये सूत्र कि x बराबर m1 इंटू x2 धन में m2 इंटू x1 प्लस में m1 प्लस m2 प्राप्त होता है x के मान के लिए। मैंने कहने का मतलब है कि इस सूत्र के जड़ को समझिए। इस सूत्र का जड़ यही है कि यदि m1 का गुणा x2 के साथ करते हैं, माने m1 है तो x2 का गुणा करेंगे, m2 है तो x1 का गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बाय द वे आप भूल जाते हैं और m2 रख देते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे m2 रखते हैं तो इसको x1 करना पड़ेगा। माने कभी भी m2 और x2 नहीं रखिएगा। माने अगर m1 है तो यहाँ पे x2 रखिएगा, यदि यहाँ पे m2 आ गया तो यहाँ पे x1 रखिएगा। ठीक है, बाय द वे अगर भूल जाते हैं तो, नहीं तो हमेशा याद रखिए कि m1 x2 है, m2 x1 रहेगा। कभी भी m1 x1 नहीं रहेगा, m2 x2 नहीं रहेगा। ठीक है, और बटे में m1 धन m2 दोनों अनुपातों का योग हो जाता है, तो x का मान निकल जाएगा। दोस्तों x का मान कब निकल रहा है, जब m1 इंटू x2 कर रहे हैं धन m2 इंटू x1 कर रहे हैं, यानी कि x का m1 m2 में गुणा हो रहा है, अब बट्टे में m1 धन m2 हो रहा है, तो x का मान निकल रहा है। अब y का मान निकालने के लिए m1 इंटू y2 हो रहा है, m2 इंटू y1 हो रहा है, बट्टे में m1 धन m2 हो रहा है, तब जाके जो है y का मान निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इस पे उदाहरण को लेकर समझते हैं, क्योंकि उदाहरण ही आप लोगों को समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग से सवाल पूछ सकता है कि दो बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को
अगर m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हैं तो बिंदु P का निर्देशांक यानी कि x और y का मान ये जो है डायरेक्ट हो जाएगा। ये समझ लीजिए x है और ये समझ लीजिए y है। माने इस सूत्र का यूज करके हम लोग डायरेक्ट इस P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं और उपरोक्त को विभाजन सूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। तो विभाजन सूत्र याद रखिएगा, m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 अपान m1 धन m2 होता है। यह जो है x के मान निकालने के लिए होता है। इसके बाद से y का मान निकालना है तो m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 अपान में m1 धन m2, तो ये y का मान निकल जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि इसी सूत्र को ए पी और बी से जो है y अक्ष पर लंब डालकर और ऊपर की भांति प्रक्रिया कर अपना कर भी प्राप्त किया जा सकता है। लंब डालकर जो है प्रक्रिया अपनाकर भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वैकल्पिक विधि है, इसको जो है समझिए या न समझिए कोई दिक्कत नहीं है। अब विशिष्ट स्थिति, एक रेखाखंड मध्य बिंदु से अगर एक संबंध एक के अनुपात में मध्य बिंदु का, ये भी याद रखिएगा कि यदि कोई भी कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई रेखा है और इसके एकदम बीचों बीच में कह रहा है कि एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। एकदम बीचों बीच में रहने का मतलब कि यह ए और बी है और इसके मध्य में एक पी बिंदु है जो एकदम बीचों बीच में है, यानी कि इस रेखा को जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसको हम लोग जो है कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे x1 धन x2 अपान 2 कर देंगे और y1 धन y2 अपान 2 कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे तो m के जगह पे जो है क्या आएगा, एक आएगा, इसके भी जगह पे एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, तो सब मिला के डायरेक्ट सूत्र हो जाता है x1 धन x2, मैंने x2 धन x1 करिए चाहे x1 धन x2 करिए, आप बट्टे में 2 करिए। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है कि x1 धन x2 अपान 2 और y1 धन y2 अपान 2 हो जाता है, तो x और y निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है इस उदाहरण नंबर 6 को समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 और माइनस में 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसी उदाहरण पे समझाएं तो आप लोगों को समझ में न आए। ठीक है, तो हम अपने मन से समझाते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग जो है फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, ये ए है और ये बी बिंदु है। मैंने कहने का मतलब इसका अंत बिंदु ही दर्शाया जाता है किसी भी रेखा का। तो ये जो है ए है और ये बी है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है 7.1 का, तो उसको जो है अगर आप लोग देखना चाहते हैं, कोई भी सवाल अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है उसको जो है देख लीजिएगा, क्योंकि 7.1 पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद से 7.2 चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ए बिंदु का निर्देशांक इसमें समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। तो पहले जो है उसको ए बिंदु का निर्देशांक कहिए तो 4 और माइनस 3 है, 4 माइनस 3 है। और बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो 8 और 5 है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि जो बिंदु पहले है उसको ए मानिए, ये ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। तो ए का निर्देशांक 4 माइनस 3 और बी का निर्देशांक 8 5 को जोड़ रही है और यह जो है आंतरिक रूप से 3 और संबंध 1 के अनुपात में, मैंने यहाँ के इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई भी एक बिंदु है जो जिसको मान लीजिए P है, यह जो है इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो इसका निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x y है। ठीक है, मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ पे स्थित है। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी माने इन दोनों के बीच में कहीं स्थित है। इन दोनों के बीच का मतलब कि या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, लेकिन यह इस रेखा को 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो 3 संबंध 1 का मतलब कि 3 और 1, तो 3 अधिक रहेगा और 1 थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो 3 संबंध 1 का अनुपात हो गया। तो 3 संबंध 1 का अनुपात का मतलब कि जो है ये थोड़ा सा 3 वाला अधिक रहेगा, ये वाला कम रहेगा। तो सब मिला के मान लीजिए
कि ये जो पी बिंदु यहाँ पे है तो इसका x और y निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, ये पहले है तो इसको m1 कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, माने ये जो अनुपात है 3 संबंध है, 1 का अनुपात है ना, तो 3 को हम लोग m1 कहेंगे। ठीक है, 1 को जो है हम लोग m2 कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कैसे कहेंगे। तो जो पहले है ये m1 हो गया, जो बाद में है ये m2 हो गया है। अब इसमें देखिए तो ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है, ये जो है x2 हो जाता है, ये y2 हो जाता है। ठीक है, अगर a और b बिंदु को देखते हैं तो पहले a है तो पहले a x1 y1 हो गया, दूसरे नंबर पे है तो x2 y2 हो गया, और इसका हम लोग को निर्देशांक निकालना है, यानी कि x और y का मान निकालना है। ठीक है, लाइट चला गया। ठीक है दोस्तों, तो लाइट चली गई थी, अब फिर आ चुकी है। अब देखिए क्या है, कहाँ पर थे हम लोग, तो अब इसको जो है हम लोग m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें x1 y1 हो जाता है, x2 y2 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को जो है सूत्र पता है कि x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या होता है, तो सूत्र हम लोग को पता है, पेन बदल देते हैं। ठीक है, तो सूत्र हम लोग को पता है, अभी बताए हैं आप लोगों को कि x का मान अगर हम लोग को निकालना है पी बिंदु के, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग m1 इंटू x2 करते हैं, m1 इंटू x2, धन में m2 आएगा तो x1 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, माने इस क्रम का यही रोल है कि m2 के साथ x1 को बैठाइएगा, माने गुणा कीजिएगा, और m1 के साथ x2 का गुणा कीजिएगा। m2 रहेगा तो x1 रहेगा, m1 रहेगा तो x2 रहेगा। ठीक है, और बटे में जो है m1 धन m2 करिए, चाहे m2 धन m1 करिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें मान भर देंगे हम लोग तो x का मान निकल जाएगा, ये x निर्देशांक निकल जाएगा। भाई हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x1 का मान 4 है, y1 का मान -3 है, हम डायरेक्ट मतलब तुलना करा दे रहे हैं। x2 का मान 8 है, y2 का मान 5 है। यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें x देखेंगे हम लोग, ये x होता है, ये y होता है, तो सिर्फ और सिर्फ x देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ m1 है, तो m1 को हम लोग बताए हैं कि अगर यह रेखा, यह बिंदु इसको 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है तो m1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग m1 के जगह पे 3 भर देंगे, और इंटू x2, तो x2 का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 भर देंगे। ओके, यहाँ प्लस है तो प्लस भर देने हैं। इसके बाद से m2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 भर देना है। इसके बाद से इंटू का माने इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो इंटू का है तो इसलिए गुणा कर देंगे, और x1 का वैल्यू भर देंगे, तो x1 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 भर देंगे। बट्टे में क्या कर देंगे, तो m1 का मान देखिए कितना है, तो 3 और 1, यानी कि 3, और m2 का मान 1 है तो 1 भर देंगे। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा, प्लस में 4 एकम 4 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं तो 24 4 28 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 4 7 28 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 7। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 7। इसी तरह से y की अगर वैल्यू प्राप्त करते हैं हम लोग, तो y के लिए जो है क्या है, तो m1 इंटू y2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब y निकालना है तो m1 के साथ y2 का गुणा होगा, प्लस में m2 के साथ क्या आएगा, y1 का गुणा होगा, और बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग m1 और y का मान निकालना है तो m1 का मान रखेंगे, तो m1 का मान वही रहेगा 3, और y2 का मान यहाँ पे दिखाएगा 5। y2 का मान क्या होगा, तो 5, प्लस m2 का मान देखिए, तो m2 का मान 1 है तो 1 इंटू क्या कर देना है, y1, तो y1 का मान -3 है तो -3 ही रखेंगे। ओके, और बटे में हम लोग कर देंगे m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और m2 की वैल्यू 1 है तो 1 भर देंगे, बराबर कर देंगे। 5 3 15, प्लस में -3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस चिन्ह देगा, -3 का +1 के साथ गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का आता है,
और 3 एकनम 3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3 1 4। ओके, अब फिर क्या करेंगे, फिर अब देखिए तो 15 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 12। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4, तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 तियाँ 12। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3। ठीक है, तो यही फंडा है, ऐसे ही इसको सवाल को हल करेंगे। तो आज तो कम से कम आप लोग इसको सीख ही लीजिए। ठीक है, अगर इसको सीख लेते हैं तो प्रश्नावली हमारे ख्याल से आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, फंडा हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अनुपात दिया रहेगा, ठीक है, ये 2 बिंदु दिए रहेंगे, इसका निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यक्स निकालने के लिए m1 इंटू x2 करेंगे, m2 इंटू x1 करेंगे और बटे में m1 धन m2 कर देंगे। ठीक है, तो यह x की वैल्यू निकल जाएगा। और जब m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 का गुणा करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। और इस प्रकार हम लोग p का निर्देशांक लिख सकते हैं। p बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान 7 आया है, y का मान 3 आया है, तो p का निर्देशांक 7 3 हो जाएगा। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक 7 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वाला सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से दोस्तों 7वां उदाहरण दिया है। 7वां उदाहरण कि बिंदु -4 और 6 बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब दोस्तों ये जो इन 2 बिंदुओं के बीच में ये जो स्थित है इसका निर्देशांक दे चुका है और हम लोग को m1 और m2 के मान बताने हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, तो घुमा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यह जो है x की वैल्यू दे दिया है, सूत्र में रख देंगे x की वैल्यू, मैंने x का जाना, मैंने जैसे कि x के मान निकाल रहे हैं भाई, x के मान निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो x का मैं समझिए मान दे दिया है। अगर बिंदु मैंने इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया, इस बिंदु का निर्देशांक 7 आया ना, तो 7 किसका, x का मान आया है, तो समझ लीजिए कि x का मान दे दिया है। ठीक है, और m1 और m2 का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे x का मान रख देंगे और m1 m2 रख के जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आपको जो है m1 का मान m2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आराम से जो है मान निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तुलना कर देंगे तो आराम से मान निकल जाएगा। तो इसको जो है हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें जो है क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 में, एग्जाम्पल नंबर 7 में यही दिया हुआ है कि 2 बिंदु तो हैं ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु है P, मान लीजिए कोई ऐसा बिंदु P है जो यहाँ पे स्थित है, कहीं पे भी मान लीजिए स्थित है, और इसमें जो है इसका निर्देशांक दे चुका है, इसका निर्देशांक ये निकाल के दे चुका है कि -4 है और 6 है, दे दिया है। अभी पूछ रहा है यह किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि m1 और m2 का मान हम लोग को निकालना है, इसमें अनुपात नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -6 और 10 है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 और -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है इस m1 और m2 का मान इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग इसका मान निकालना जानते हैं। ठीक है, x का और y का मान, यह x होता है या y होता है, तो x और y का मान इसमें दिया है, तो हम लोग m1 और m2 का मान निकालना है, तो यह भी जो है उसी सूत्र का यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं -4 और 6 को बराबर लिख सकते हैं क्या, m1 x2 अधन में m2 x1 लिख सकते हैं। अब बटे में m1 धन m2 लिखते हैं। ठीक है, मैंने x का निर्देशांक निकालने का सूत्र ये है, तो ये जो निर्देशांक निकला है यही निर्देशांक को हम लोग ऐसे निकालते हैं, यह x का मान निकल जाता है और ये y का मान निकल जाता है। जब m1 में y2 से अधन में m2 में y1 से गुणा करके अब बट्टे m1 धन m2 करते हैं तो जो है किसका मान निकलता है,
यक्स और वाई का मान निकल जाता है, माने यह यक्स हो जाता है और ये टोटल वाई हो जाता है। तो यह यक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो भाई ये और ये दोनों निर्देशांक क्या है, बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई यक्स और वाई का मान निकालने का यही सूत्र था ना। तो जब यक्स और वाई का मान निकालने का यह सूत्र था तो इसी बिंदु से, इसी सूत्र से ये आया होगा और इस सूत्र से ये आया होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यक्स निकाला गया होगा, तो यक्स निकाला गया होगा तो कितना आया, इतना। यानी कि यक्स बराबर हम लोग कह सकते हैं ना कि -4 है, और वाई बराबर हम लोग कह सकते हैं ना कि इसमें जो है 6 है। नहीं कह सकते हैं, मैंने ऐसे निकाला है तो यक्स का मान आया है। तो यक्स का मान कितना आया है, तो मान लीजिए कि अगर दिया है, निकला है तो -4 आया है। और वाई का मान इस सूत्र में रखा होगा तो वाई का मान यहाँ पे कह रहा है कि 6 आया है, इसका निर्देशांक दिया है तो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम लोग जो है यक्स को मान लेंगे कि क्या है, -4 है, और वाई को मान लेंगे कि 6 है। ठीक है। और m1 है और m2 हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको भी मान लें कि यह m1 है और ये m2 है, जो इसको अनुपात में मान लीजिए m1 अनुपात और m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है दूरी विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र का यूज जो है हम लोग का विभाजन सूत्र यही ना कहता है कि यक्स बराबर क्या हो जाता है, तो m1 इंटू x2 अथन में m2 इंटू x1 हो जाता है। अब बटे में जो है क्या हो जाता है, m1 धन m2 हो जाता है। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाता है m1 इंटू y2 अधन में m1 m2 इंटू y1 हो जाता है। अब बटे में m1 धन m2 हो जाता है। तो अब देखिए यक्स का मान हम लोग को निकाल पहले ही दे रखा है, तो यक्स का मान है यहाँ पे। अब देखिए एक किसी एक से जो है मान रख देंगे तो m1 और m2 का मान निकल जाएगा। तो इसी में हम लोग मान रखते हैं, यक्स का मान भर देते हैं यहाँ पे। यक्स का मान यहाँ से तुलना किया गया है तो -4 आ रहा है यक्स का मान, तो 4 आ गया माइनस में। इधर जो है m1 का मान पता नहीं है, x2 का मान पता है। कहाँ से, तो यहाँ पे ये दो बिंदु दिए हुए हैं, तो x2 यहाँ पे होगा और y2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे x1 होगा और यहाँ पे y1 होगा। तो x2 का मान यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, तो x2 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। अधन में m2, तो m2 का मान m2 रहने दीजिए क्योंकि इसका पता नहीं है। इसके बाद से x1, तो x1 का मान जो है -6 है तो इसको लिख देंगे -6। अब बटे में m1 धन m2 रहेगा क्योंकि इसका पता नहीं है। ठीक है। तो बस अब इससे तुलना करा देंगे इन सूत्रों का, तो आराम से जो है हम लोग को यह अनुपात ज्ञात होने वाला है। ठीक है। तो अब इसका जो हम लोग इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे क्योंकि इसको ऐसे ही हल करते हैं भाई, भिन्न है तो अब m1 अधन m2 का -4 में गुणा करा देंगे, तो -4 अब गुणा क्या हो जाएगा, m1 धन m2 हो जाएगा, होगा भाई। m1 का और m2 का जो है -4 में गुणा हो जाएगा, अब बराबर इधर बच जाएगा क्या, m1 इंटू x3, m1 इंटू 3 प्लस में m2 इंटू -6, यही रहेगा। अब इसको हम लोग -4 का m2 से गुणा कर देंगे तो -4 का m1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 4 m1 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस से होगा, 4 इंटू m2 हो जाएगा। अब बराबर इधर देख लीजिए, तो 3 का m1 के साथ गुणा करेंगे तो 3m1 हो जाएगा, अब प्लस में माइनस में 6 और प्लस में m2, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, 6 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें जो है हम लोग m1 को एक तरफ कर लेते हैं, m2 को एक तरफ, तो m1 को एक तरफ कर लीजिए, m1 को एक तरफ कर लीजिए, m2 को एक तरफ कर लीजिए। तो भाई हम लोग m1 को इधर लाते हैं तो -4 m1 इधर है ये हैं, और फिर 3m1 इधर आ जाएगा। अब ये भी जो है माइनस में हो जाएगा, बराबर किधर ला रहे हैं, 3m1 एक पास हो गया, अब बराबर अब इसको इधर ले जाते हैं तो अपने जगह पे रहेगा, तो -4m2 है तो प्लस में 4m2 हो जाएगा, माइनस में 6m2 है तो यही रहेगा। इसको बराबर के इधर लाए तो इसका चिन्ह बदलेगा, यही है, इधर ही है बराबर के इधर ही, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस में जो है 4 3 7 m1 हो जाएगा, 7
m1 हो जाएगा। ये देखिए -6 है और प्लस में 4 है, तो 6 में से 4 घट जाएगा, तो 2 और वो भी चिन्ह क्या आएगा माइनस m2 हो जाएगा। हो गया। तो अब देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए m2 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये दोनों में गुणे का संबंध है, ठीक है। तो जब m2 को इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, m2 को इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए m2, देखिए अब इसमें मान लीजिए कि इसका हर टोटल का हर 1 है और इसमें भी मान लीजिए टोटल का हर 1 है, ठीक है। तो अब क्रॉस गुणा करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो m2 का इधर क्रॉस गुणा करा रहे हैं, m1 अपने जगह पे रहेगा, इस अंकवा को 7 को इधर क्रॉस गुणा करा रहे हैं, ठीक है। अंकवा को m2 m1 अपने जगह पे है, इसके साथ m2 को इधर ला रहे हैं, ये दोनों गुणा में है, तो ये गुणा में है तो ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये भी गुणा में है, तो इस अंकवा को, चूँकि हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करना है तो अंक इधर रहेंगे, और जो अंक नहीं है यानी कि चर राशि है वह इधर आएगा, तो m1 को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। इसमें जो अंक है इसको इधर लाते हैं, ठीक है, इसमें जो अंक है इसको यहीं रहने देते हैं, तो यानी कि m1 तो है, m2 को इधर लाएंगे तो m1 अब बट्टे हो जाएगा m2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 2/7, मैंने 7 को इधर लाके 1 में गुणा कर दिया तो 2/7 हो गया, m2 हो गया। फिर m2 का जो इधर गुणा कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आप लोग को एक बार और समझाते हैं भाई। इसको जो है m1 इंटू, देखिए 7 m1 है, देखिए अब यह वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो हम 7 m1 उतारते हैं, अब बराबर यह क्या आ रहा है 2 m2 आ रहा है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। तो अब चूँकि हम लोग को m1/m2 बताना है, ठीक है, तो अब m2 को जो हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो m2 इसके साथ गुणा है तो 7 m1 अब बट्टे में m2 हो जाएगा, होगा। अब बराबर है जो है 2 बचेगा ना। अब फिर 7 को हम लोग पक्षांतर कर देंगे, चूँकि हम लोग को m1/m2 चाहिए, तो 7 को इधर लाएंगे तो गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, तो यानी कि m1/m2 हो जाएगा बराबर 2/7 हो जाएगा, बराबर 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/7 ऐसे भी आ गया। दोनों स्टेप आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, या तो ऐसे कर लीजिए, एक बार इसको पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, ठीक, और उसके बाद से इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ये जो है देखिए गुणा में है तो इसमें बट्टे में हो जाएगा, तो 2/7 हो गया, यानी कि m1/m2 बराबर 2/7। तो इसको m1 संबंध है m2 बराबर लिख सकते हैं 2 संबंध है 7, ठीक है। यानी कि m1 और m2 में कितने का अनुपात प्राप्त हो गया, तो 2 संबंध है 7 का अनुपात प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि m1 संबंध है m2 का मान जो है 2 संबंध है 7 का प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब इसने जो है क्या किया है दोस्तों, इसी में समझ लीजिए, इसने जो है m1 और m2 का मान रख के y को जो है ज्ञात किया है। जैसे कि y बराबर माने 6 बराबर y लिख सकते हैं हम लोग, 6 बराबर y का मान इतना भर सकते हैं। देखिए y बराबर है ना m1 इंटू m2, y बराबर हम लोग निकाल सकते हैं m1 m2 और m2 y1 से, इस सूत्र में मान इसमें से भरेंगे तो ये आएगा, ये वाला सूत्र जो है प्राप्त होगा, देख रहे हैं, ये वाला मान प्राप्त होगा। अब इसमें हम लोग m1 m2 का मान भर देंगे, m1 m2 का मान, तो इधर भी 6 आना चाहिए, क्योंकि y का मान 6 आया है, तुलना किया है इससे, तो ठीक है, इससे जो तुलना किया गया है तो x का मान है, तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि -4 बराबर इतना, देखिए रखा है उसमें से मान हम लोग भी वैसे ही किए हैं, ठीक है। -4 बराबर इसमें मान भरे हैं, x का मान ये होता है तो भर दिया गया है। अब ये जो है y में रख के जो है देख रहा है कि यह संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यह जो अनुपात हम लोग का सही है या गलत है, तो इसको इसमें भर दिया है, ठीक है, इसमें भर दिया है। देखिए कैसे भरा है, तो इसमें जो है m1 m2 का मान भर दिया गया है, तो m1 और m2 का मान इसमें भरा गया है, तो देखिए ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 6 होना चाहिए, देखिए यहाँ पे y का मान 6 है तो इसका भी मान 6 आ जा रहा है, तो सब मिला के जो हम लोग का अनुपात निकला है यह जो है सही है, ठीक है। तो जो भी अनुपात निकला है यह सही है, ठीक है।
तो सब मिला के दोस्तों आई होप आप लोगों को ये दोनों उदाहरण समझ में आ गया होगा। और अधिकतम उदाहरण यही था। इसके बाद से उदाहरण नंबर 8 और 10 देख लेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समय का अभाव है दोस्तों। तो समय के अभाव के चलते उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 10 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल में उदाहरण नंबर 6 और 7 समझाए हैं, इस पर आप लोगों को ये सवाल मिल जाएगा, तो इसको करने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे भी। तो उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, और फिर ये M1 और M2 मान लीजिएगा, और फिर अनुपात निकाल लीजिएगा विभाजन सूत्र से। यानी कि ये वाले सूत्र से, कौन सा वाला सूत्र से, M1 इंटू ये वाला सूत्र से, इस वाला सूत्र का यूज करके x का मान निकाल लीजिएगा, y का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले उदाहरण नंबर 6 में जैसे किया गया है उसी बेस पे ये है। ठीक है, और सम त्रिभाजित वाला जो है कल उदाहरण बताते हैं, उसके बाद से कीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो है सवाल करके देखिएगा, उसके बाद से जो है हम लोग आगे सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और दुलार देते रहिए। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एगो, जिससे हमें वीडियो बनाने में मदद मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।